मुल्क में धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, मजहब के नाम पर क्या हो रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है। हालात हाजिरा पर रोशनी डालते हुए मारूफ कॉलम निगार मोहम्मद आजम शाहिद ने रोजनामा सालार में इस हफ्ते शाया अपने कॉलम अक्स दर अक्स में अपना तजिजिया पेश किया है। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, धर्म के नाम पर नई सियासत। 2024 लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे करीब होने लगा है, वैसे वैसे धर्म के नाम पर ऊंची सियासत एक बार फिर सर उठाए चारों तरफ नफरत का जहर फैलाने में मसरूफ नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर जिस तरह सियासत को गरमाया गया, ये हम सब पर वाज़ेह है। मंदिर मस्जिद तनाज़े को तकरीबन 30-35 बरसों तक सियासी मुफादात के लिए बीजेपी इस्तेमाल करती रही। मंदिर की तामीर का वादा इनके एजेंडे में शामिल रहा। अब क्या हुआ, वादा पूरा करने के कारनामे पर मजहबी जज्बात को बुनियाद बनाकर हिंदुत्व वोट कार्ड खेलने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ वाला मामला है कि मंदिर मस्जिद तनाज़े को लेकर नफरत की आंधी फैलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मुल्क के सच्चे हीरो हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर तनाज़ा वाराणसी बनारस में खड़ा किया गया है, तो मथुरा में कृष्ण जन्म स्थल मंदिर के करीब वाक़े शाही ईदगाह मस्जिद पर वावेला मचाया जा रहा है। इन दोनों तनाज़ात पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने बयान दिया था कि मस्जिद में मंदिरों को तलाश करने की रविश को मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए ख़त्म करना चाहिए। कहने वाले कहते रहे और अदालतों में दायर मुकदमात के दौरान वही फरसुदा दलाइल पेश किए गए कि मंदिरों को मिसमार करके या फिर मंदिरों की अराजी पर कब्जा करके मसाजिद तामीर की गई हैं। फिर साल 1991 में इबादत गाहों के लिए खुसूसी मरात कानून मंजूर किया गया था, जिसमें कहा गया कि मुल्क की आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 को जो इबादत गाहें मंदिर हों के मसाजिद, उनकी वही कानूनी हैसियत बरकरार रखी जाए। मगर इन्हीं दिनों बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। तभी कई हिंदू मजहबी तंजीमें बशमूल विश्व हिंदू परिषद ने वाराणसी और मथुरा की मस्जिद पर तनाज़ा कायम करके अदालतों तक इस मामले की रसाई के लिए राहें हमवार की। इलेक्शन के नज़दीक इन मामलात पर यह कहा जा रहा है कि 1991 के कानून का इन मसाजिद पर कोई इतलाक नहीं होगा। फिरका परस्त हिंदू तंजीमें अब मुल्क के तूल व अर्ज में वही बाबरी मस्जिद का तनाज़ा अलग अलग रंग से ताज़ा करना चाहती हैं। बरसों से कायम मसाजिद और मदारिस पर मुकामी बल्दी इंतज़ामिया इन इमारतों को गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जे का लेबल लगाकर बेरहमी से इन पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बल्दवानी में अभी चंद दिनों कबल इसी नौइयत का मामला सामने आया है, जहां मस्जिद और मदरसे की इमारत को मिसमार कर दिया गया। नतीजे में फिरका वाराना फसाद फूट पड़ा। उत्तराखंड में जब रियासती हुकूमत ने यह ऐलान किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाली ये मुल्क की पहली रियासत है, तो तंग नज़र फिरका परस्तों ने इसका खैर मकदम किया। मजहबी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ मुतनाज़ा यूसीसी पर मुल्क भर में एहतजाज होता रहा है, क्योंकि इस कानून की आड़ में मजहबी अकायद को ताराज करना ऐन मकसद है। आसाम में बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ न सिर्फ गलत बयानी करती रही है, बल्कि इन्हें हिरासा करने के लिए नए नए मौके तलाश करती रही है। इन तमाम हालात और वाक़यात के दरमियान CAA शहरियत तरमीमी कानून का भूत वक्तन फवक्तन डराता रहता है। अभी चंद दिनों पहले मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने बयान दिया कि लोकसभा इंतखाबात से पहले इस मुतनाज़ा कानून का निफाज अमली तौर पर होकर ही रहेगा।
यानी जिस तरह मुस्लिम मुखालिफ माहौल तैयार किया जाना चाहिए वैसी कोशिशें होती रही हैं। मजहब के नाम पर वोट बटोरने का काम पोलराइजेशन का बीजेपी और इसके हमनुमा करते आए हैं। इसकी जिंदा मिसाल साबिका 2 लोकसभा के इंतखाबात 2014 और 2019 रहे हैं। इसी रविश और रिवायत को इस बार जोरों से अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने के भरपूर मंसूबाबंद जतन किए जा रहे हैं। जिस शिद्दत के साथ बीजेपी आरएसएस की सरपरस्ती और अपने हमनवा सनअतकारों सरमायादारों की हिमायत से मुजव्विज़ा इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, इसके मवाज़िने में अपोजिशन में अभी तक वह हरारत और जुस्तजू नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत की जानिब से जारी तमाम इश्तिहारात, कैलेंडर, यहाँ तक के तमाम अहकामात और असनाद और ज़रूरी दस्तावेज़ात में भी मोदी की ब्रांडिंग की जा रही है। हर जगह मुस्कुराती हुई मोदी की तस्वीर हैरत अंगेज तौर पर अपने मनसब का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और सब खामोश हैं। खामोश रहने और तमाशाई बने रहने ही में आफियत महसूस करने वाले अवाम की अक्सरियत साइलेंट मेजॉरिटी बन कर रह गई है। जो सामने आए नजर आए वो मंजूर कर लिया जाता रहा है। मुल्क में अक्सरियत इन्हीं लोगों की है जो अंधी तकलीद में धर्म की सियासत को बढ़ावा देने वाले हैं। हिंदी बेल्ट में हुए रियासतों के हालिया असम्बली इंतखाबात में यही सब कुछ तो हुआ है और यही कुछ इस बार भी लोकसभा इंतखाबात में अगर दोहराया गया तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा बाशऊर अहबाब कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के आखिरी सेशन के दौरान मोदी ने जिस तर्ज का लहजा अपनाया और साबिका हुकूमतों पर जिस नौइयत की इल्ज़ाम तराशी की और अपनी मियाद को नए भारत की तामीर व तश्कील से जोड़कर लन तरानियाँ की, इस पर क्या कहें। मुल्क में मरकज़ और रियासतों के दरमियान बढ़ते फासले भी तरक्की के हवाले से तशवीश का बाइस हैं। हालात किस रुख करवट लेते हैं, इसके आसार हल्के हल्के जाहिर होने लगे हैं। बशुक्रिया रोजनामा सालार, मोहम्मद आजम शाहिद, जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।